लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण का जय जय श्री राम। सो भाई बहनों, आपका स्वागत इस रामायण की क्लास में। और अभी हम लोग आपको पता ही है, अयोध्या कांड में धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। और यूँ कहना चाहिए कि अयोध्या कांड से धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, अयोध्या को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है मुझे। तो हम अपनी प्रिय सुश्री नेहा को आमंत्रित करते हैं। वो आज अयोध्या कांड से में चर्चा जहाँ छोड़ी थी उन्होंने पिछले सप्ताह, वहाँ दोहा क्रमांक 60 से दोहा क्रमांक 99, 99 का फेर, एक कहावत है हिंदी में। तो वो देखिए कहाँ तक हमें ले जाती है। तो बहुत बहुत स्वागत है नेहा आपका। जय श्री राम। जय सिया राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नेहा है और श्री रामचरितमानस की इस कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कक्षा पसंद आए, मेरे विचार पसंद आए, और अगर कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा करें। ये अयोध्या कांड की तीसरी कक्षा है और अब तक के प्रसंगों में बहुत बातें हुई हैं, लेकिन जो सार निकला है वो केवल इतना सा है कि अवध के जो राजकुमार हैं श्री राम जी, उनका राज्य अभिषेक होते होते वनवास हो गया है। लेकिन राम जी तो राम जी ठहरे, वो तो अभिगत अलख अनादि अनूपा ठहरे। वो न किसी की समझ में आ रहे हैं, न किसी के जानने में आ रहे हैं। जब उनकी राज्य अभिषेक की बात हो रही है तो वो दुखी हो रहे हैं, जब वनवास की बात हुई है तो वो अब प्रसन्न चित्त घूम रहे हैं। और इस अवध की नगरी में जिसने भी प्रभु राम के वनवास की बात सुनी है, वो बेहाल घूम रहा है, व्याकुल घूम रहा है। उन्हें उस पे तो दुखों का पहाड़ गिर गया है। और इस अवध के वासी, इस अवध में जो भी अभी है, वो ये सोच रहा है कि प्रभु राम के वनवास पे उनकी क्या गति होगी। राजा दशरथ अपने महल में मूर्छित पड़े हुए हैं। वो अपने प्राणों को आते जाते देख रहे हैं, घड़ियां गिन रहे हैं कि अब प्राण गए, तब प्राण गए। माता कौशल्या, उन्होंने अभी कुछ ही क्षण पहले प्रभु राम को आशीर्वाद दे दिया है, आज्ञा दे दी है वनवास को जाने की। लेकिन वो अब पछता रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये बात बिल्कुल पता है कि 14 वर्ष एक बड़ा लंबा समय है, और इस 14 वर्ष के वियोग में उन्हें हर पल हर क्षण प्रभु राम की जो याद है वो सताएगी। जो लक्ष्मण जी हैं, जो बड़े अ, वीर हैं, बड़े धीर हैं, जो किसी से नहीं डरते, उन्होंने जब से ये वनवास की बात सुनी है तो उनका शरीर कांप रहा है। और जो राजकुमारी सीता हैं, वो चुपचाप बैठ के अश्रु बहा रही हैं और सोच रही हैं कि मेरे प्रभु तो वनवास को जा रहे हैं, उनके साथ मेरा क्या जाएगा। क्या मेरे प्राण और मेरी देह दोनों जाएगी या केवल मेरे प्राण जाएंगे। और अवध वासियों का तो कोई बखान ही नहीं किया जा सकता।
वो तो दुख में डूबे हुए हैं, वो तो संताप कर रहे हैं, हाहाकार मची हुई है, रो रहे हैं, माथा पीट रहे हैं। और ये हाल केवल नगर के वासी स्त्री पुरुषों का नहीं है, ये हाल इस नगर के पशु पक्षी, पेड़ पौधा, वनस्पति, फूल, हाथी, घोड़ा, जो कुछ है, जो कुछ जड़ है, जो कुछ चेतन है, ऐसा लग रहा है सबसे प्राण जा रहे हैं, सब कुछ सूख रहा है। और अभी कुछ समय पहले जिस अवध की नगरी को लोगों ने ब्रह्मा जी की सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्कृष्ट कारीगरी कहा था, वो इस समय अंधियारी और काल रात्रि हो गई है। क्यों? क्योंकि इनके राम आज अवध से निकल के वनवास को जाके अवध के बाहर पहली रात बिताएंगे। तो इसी बातों के साथ, इसी विचार के साथ आज का ये प्रसंग में आरंभ करती हूँ कि अभी अवध का दृश्य ये है कि प्रभु राम माता कौशल्या के कक्ष में हैं। उन्हें उन्हें ये आशीर्वाद, ये आज्ञा मिल गई है कि वो वनवास को जा सकते हैं। ये समाचार जो राजकुमारी सीता हैं उनको भी पहुंच गया है। वो भी ये सुन के माता कौशल्या के कक्ष में आ गई हैं। वो धरती पे माता कौशल्या के चरणों के समीप बैठी हुई हैं, कुछ नहीं कहती, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। और इस बात से सबने ये जान लिया है कि सीता भी शायद वन को जाने के लिए बड़ी आतुर है, ये भी जाना चाहती हैं। तो जब माता कौशल्या जी को ये बात पता लगी है तो माता कौशल्या जी राम जी को कहती हैं कि राम, ये बड़ी सुकुमारी है, ये बड़ी कोमल है, इसने कभी धरती पे पाँव ही नहीं रखा है। ये पालने से उतरी, ये गोद में बैठी, गोद से उतरी, ये हिंडोले में बैठी, ये वन के लायक नहीं है। ये तो बंदर की तस्वीर देख के डर जाती है। तो ये इस वन में इतने राक्षसों के बीच, इतने पशु पक्षियों के बीच, इतने भयानक जीवों के बीच कैसे रहेगी? तो प्रभु राम ने जब ये बात सुनी और उन्होंने ये आज्ञा पाई कि वो राजकुमारी सीता को सीख दें, तो अब यहाँ इस संवाद में जो प्रभु राम हैं वो सीता जी से विचार विमर्श कर रहे हैं, उन्हें सीख दे रहे हैं, उन्हें वन के दोष और गुण प्रकट कर रहे हैं। और वन के दोष और गुण को प्रकट करते हुए क्या कहते हैं? राजकुमारी सिखावनु सुनहु, कि हे राजकुमारी, क्योंकि यहाँ मर्यादा भी है और ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो यहाँ सीता को वो प्रिय नहीं कह रहे, माता भी पास में खड़ी हैं तो कह रहे हैं राजकुमारी, मैं तुम्हें सीख दे रहा हूँ, मेरी सीख को बड़े ध्यान से सुनो, मेरी बातों को कुछ और ना विचारना, जो मैं कहूँ वही विचारना। और क्या सीख है? कि अगर तुम मेरी और अपनी भलाई चाहती हो तो तुम मेरा वचन मान के घर में ही रहो। इससे क्या होगा? मेरी आज्ञा का पालन होगा और सास की सेवा होगी। और हे भामिनी, इसी बात में सबकी भलाई है। आगे कह रहे हैं, यही ते अधिक धर्मो नहीं दूजा। तो अब श्री राम जी शायद ये विचार कर रहे हैं कि सीता वन को इसलिए जाना चाहती है कि उसके मन में ये बात है कि वन जाना पत्नी का, पति के साथ वन जाना पत्नी का धर्म है, पति के साथ जाना उनका धर्म है। तो कह रहे हैं, मैं तुम्हें अब ये बात बता रहा हूं कि इससे भी बड़ा धर्म ये है कि तुम सास और ससुर की सेवा करो। जो मेरे साथ वन को जाने से तुम्हारा धर्म पूरा होगा, उससे ज्यादा जो धर्म है वो इस बात में है कि तुम सास ससुर की सेवा करो। जब जब माँ तू करे ही सुधी मोरी। अब हो सकता था कि सीता जी कहती हैं कि यहाँ तो बड़े दास और दासियां हैं, वो माता की सेवा कर सकते हैं। तो उसके उत्तर में पहले ही श्री राम जी क्या बोल रहे हैं कि जब माता जी को मेरी याद आएगी, वो विकल हो जाएंगी, उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, तो तुम अपनी कोमल और सुंदर वाणी से उनको मेरी पुरानी कथाएं सुनाना। दास और दासियां तो ये नहीं कर पाएंगी, तो तुम अपनी कोमल और सुंदर वाणी से उनको ये कथाएं सुनाना। और आगे कहते हैं, कहूँ सुभाए सपथ मत सत मोही, सुमुखी मातु हित राहु तो ही। कि मैं 100 शपथ लेके ये बात कर रहा हूँ, 100 सुगंध लेके ये बात कर रहा हूँ कि हे सीता, केवल माता के लिए मैं तुम्हें यहाँ घर पे छोड़ना चाहता हूँ और मेरे मन में कोई विचार नहीं है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि सीता ये ना सोचे कि अब वो उन्हें प्रिय नहीं रही, राम का उनके ऊपर स्नेह नहीं रहा, इसलिए वो वन को नहीं ले जाना चाहते, या फिर वन जाने में राम को कष्ट होगा इसलिए वो सीता को नहीं ले जा रहे। तो कह रहे हैं, मेरे मन में केवल एक ही विचार है कि तुम माता के लिए घर में रहो।
तो आगे क्या कह रहे हैं, गुर श्रुति सम्मत धर्म फल पाय, कि जो गुरु और वेद के द्वारा जो धर्म सम्मत किया हुआ है, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो उसका फल तुम्हें बिना कलेश ही मिल जाएगा। मेरी बात मानने का अर्थात यहाँ घर में रह जाने से तुम्हें जो धर्म का फल है वो बिना कलेश ही मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम हठ करोगी और प्रेम वश जाना चाहोगी तो हठ बस सब संकट सहे गालव नहुष नरेश। यहाँ कह रहे हैं कि जो लोग हठ करते हैं तो उनके हठ का परिणाम वही मिलता है जो मुनि गालव को मिला था और राजा नहुष को मिला था। तो यहाँ जो जो विद्वान लोग हैं, जिन्होंने जो टीकाकारी हैं, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ इन दोनों का नाम लेने का बड़ा गूढ़ अर्थ है। और क्या अर्थ है कि जो मुनि गालव थे उन्होंने हठ किया तो उन्हें हठ के परिणाम स्वरूप अपनी ही देह में बड़े वर्ष पूरा जीवन दुख सहना पड़ा। और जो राजा नहुष हुए, उन्हें अपनी किसी दूसरे जन्म में, किसी दूसरी देह में उन्होंने जब हठ किया था तो उन्हें ये श्राप मिला था कि वो 1000 वर्ष अजगर की देह में रहेंगे। तो उन्हें अजगर की देह में जाके दुख सहना पड़ा। तो यहाँ विद्वान और जो टीकाकारी हैं वो कह रहे हैं कि इसका अर्थ ये है कि अगर सीता जी वन को जाती हैं तो उन्हें वन में अपनी देह में तो बहुत दुख भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन साथ में जब रावण उनका अपहरण करेंगे और वो अपने छाया स्वरूप में होंगी, तब भी उन्हें बड़े दुख और संताप सहने पड़ेंगे। अब यहाँ देखा जाए तो कहने का तो अभिप्राय ये है कि राम जी को सब कुछ पता है और सीता जी को कुछ नहीं, लेकिन ये तो राम और सीता जी ठहरे, इन्हें तो समय का, काल का, आगे पीछे, भूत भविष्य वर्तमान का सब कुछ पता है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रभु राम और सीता, माता सीता शायद हमसे ये चाहते हैं कि हम इस भ्रांति में रहें, हम इस संदेह में रहें कि उन्हें कुछ नहीं पता। तो उन्हीं का संदेह हम अपने ऊपर रखते हैं और इस बात को मानते हैं कि हाँ, वो इस मानव देह में है, उन्हें अभी भूत और भविष्य और वर्तमान का कुछ नहीं पता। तो इसी बात को मानते हुए हम अब आगे बढ़ते हैं कि वो कह रहे हैं कि तुम्हें बड़े दुख और कष्ट सहने पड़ेंगे। कह रहे हैं, मैं पिता का वचन मानकर कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। और कितने दिन, क्या कह रहे हैं, दिवस जात नहीं लाग ही 12, 14 वर्ष को कह रहे हैं कि दिनों को बीतने में तो वक्त ही नहीं लगता, मैं तो कुछ ही समय में पिता की आज्ञा का पालन करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन अगर तुम हठवश प्रेम के चलते हठ करते हुए मेरे साथ चलने का हट कर रही हो तो उसका परिणाम तुम्हें, उसका जो परिणाम है वो बड़ा दुख सहना पड़ेगा। और ये बात तो सच है कि सीता जी ने जब वनवास में रही और उन्हें रावण ने उनका हरण कर लिया तो उन्हें बड़े दुख सहने पड़े। तो कह रहे हैं कि जो वन है उसमें उसके जो रास्ते हैं वो बड़े संकरे हैं। जो हवा है, जो ऋतुएं हैं, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, वो बड़ी भयानक है। कह रहे हैं रास्ते में कंकड़ मिलेंगे, कांटे मिलेंगे, कुश मिलेंगे, और वहां बिना बिना जूतों के पैदल चलना पड़ेगा। और कह रहे हैं, हे सुमुखी, तुम्हारे तो पाँव भी इतने सुंदर और कोमल हैं, तुम और ये जो वन के रास्ते हैं ये बड़े अगम हैं, ये बड़े संकरे हैं, तुम इनके लायक नहीं हो। आगे कह रहे हैं माता सीता को डराते हुए कि कंदर खोह नदी नद नारे, कि वन में बड़े पर्वत हैं, बड़े गहरी नदियां नाले हैं, बड़े ऊंचे पर्वत हैं, उनको देखो तो डर लगता है, ना जा ही निहारे, उनको देखा ही नहीं जाता, इतने गहरे हैं, इतने ऊंचे हैं। आगे कह रहे हैं, जब वन के भालू, वन के बाघ, वन के जो भेड़िए हैं, जब वो चिंगाड़ करते हैं, जब वो ध्वनि करते हैं, जब जब वो जोर से आवाज करते हैं, तो जो संभला हुआ पुरुष हो, संभली हुई स्त्री हो, उसका भी धीरज भाग जाता है। तो और आगे वन का जो दुख है, वन के जो संकट हैं वो प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि वहां भूमि पे सोना पड़ेगा, और जो वृक्षों की छाल है उनके वस्त्र पहनने पड़ेंगे, वहां कंदमूल खाने पड़ेंगे, कंदमूल और फल खाने पड़ेंगे, वो भी तब अगर मिले, वो भी तब जब दिन अनुकूल हो, कोई समय अनुकूल हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ना भी मिले। फिर आगे क्या कह रहे हैं, नर आहार रजनीचर चरहि, कि वहां निशाचर जीव मिलेंगे जो कि वेश बदल बदल के वहां स्त्री पुरुषों को हरण
हरण करते हैं। यहाँ उन्होंने ये इस बात का भी संकेत दिया कि मारिस जो है वो भेष बदल के हिरण बन के आएगा, जो रावण है वो यति बन के आएगा और तुम्हारा हरण करेगा। तो कह रहे हैं वहां ऐसे राक्षस होंगे जो झुंड के झुंड रात को फिरते हैं, जो मनुष्यों का आहार करते हैं, भोजन करते हैं, और वो स्त्री पुरुषों को उठा के उनका हरण कर लेते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं कि तुम तो है मृगनयनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। ये तो सुन के ही कह रहे हैं, गहन सुधि आए, ये तो सुन के ही डर लगता है, लेकिन मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो, इसलिए तुम मेरी बात मानो और तुम घर में रहो, वन को ना जाओ। और आगे कह रहे हैं कि जो गुरु और स्वामी की सीख को अपने सर पे धारण करता है, उसे कभी पछताना नहीं पड़ता, उसे कहीं भी हानि नहीं होती। और इतना कह के वो वन के दोष और गुण प्रकट करते हैं। और जब सीता जी ये सुनती हैं तो उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं पाती। और वो क्या कहती हैं कि तजन चहत सुचि स्वामी स्नेही, कि जो मेरे स्वामी हैं, मेरे जो पवित्र स्वामी हैं, वो मुझे त्यागना चाहते हैं। क्योंकि राम जी ने कहा तुम घर में रहो, तो इस बात से सीता जी कह रही हैं कि जो मेरे स्वामी हैं वो मुझे त्यागना चाहते हैं। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि यही वो क्षण है, यही वो घड़ी है जिसमें वो राम जी को मना सकती हैं। तो वो थोड़ा धीरज धरती हैं और धीरज धर के आगे पहले तो माता कौशल्या की तरफ रुख करती हैं। क्योंकि माता कौशल्या ने, अभी आपने पिछले प्रसंग में सुना होगा, पिछली कक्षा में, कि माता कौशल्या ने पहले उन्हें सीख दी और उसके बाद राम जी ने सीख दी है। तो पहले माता कौशल्या की तरफ रुख करती हैं और कहती हैं कि हे माता, मेरे जो प्राण पति हैं, मेरे जो प्राण प्रिय हैं, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी सीख दी है, सब कुछ मेरे भले के बारे में कहा है। लेकिन मैंने सब कुछ विचार करके सोच लिया है। क्या सोचा है? कि प्रिय वियोग सम दुख जग नाही, कि जो पति के बिना स्त्री के लिए इस जगत में कोई इससे बड़ा कोई दुख नहीं, पति के वियोग से बड़ा इस जगत में कोई दुख नहीं है। और वो माता कौशल्या को एक ही पंक्ति में ये बात कह रही है। उसके बाद का जो सारा संवाद है वो राम जी से कह रही हैं। अब इस पंक्ति का अभिप्राय ये भी हो सकता है, वो इस और भी इशारा कर सकती हैं कि क्योंकि थोड़ी देर पहले माता कौशल्या भी बड़े धर्म संकट में थी, उनके मन में भी दो राहें थी। एक तरफ उनका पुत्र प्रेम था, दूसरी तरफ पति के वचन थे। लेकिन आखिर में उन्होंने स्त्री धर्म निभा के अपने पति के वचनों को ऊपर रखा और राम जी को वनवास के लिए आदेश और आज्ञा दी। तो इस बात तो इसी को उन्होंने मार्गदर्शक मान के सीता जी ने उन्हें कहा कि पति के बिना कोई वियोग नहीं है, कि मैं भी पति को ही चुन रही हूँ। और माता कौशल्या भी इस बात पे कोई सीता जी से अब कोई वाद संवाद नहीं कर रही। अब सीता जी राम जी की तरफ रुख कर रही हैं और राम जी की क्या कहती हैं, तुम बिनु रघुकुल कुमुद बिधु सुरपुर नरक समान, कि हे रघुकुल के नंदन, आपके बिना तो मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। अब इस पंक्ति को यहाँ कहने का अभिप्राय ये था, क्योंकि श्री राम ने जब भी सीता जी से ये संवाद शुरू करा तो उन्होंने केवल ये बात कही कि तुम अगर धर्म के खातिर, अगर धर्म मानते हुए मेरे साथ जाना चाहती हो और उसके फल के लिए मेरे साथ जाना चाहती हो, तो तुम यहीं रहो, तुम माता की सेवा करो, क्योंकि उससे ज्यादा धर्म का फल मिलेगा। तो वो कह रही हैं कि आपके साथ जाने से जो धर्म का फल मिलेगा, जो कि स्वर्ग है, या फिर यहाँ माता की सेवा करने से जो धर्म का फल मिलेगा, जो कि स्वर्ग है, वो स्वर्ग अगर आपके बिना मुझे मिल रहा है तो वो नरक के समान है। तो यहाँ वो बिल्कुल खंडन कर देती हैं कि केवल धर्म के लिए नहीं, स्नेह के लिए, प्यार के लिए वो श्री राम जी के साथ जाना चाह रही हैं। फिर वो अब इस बात को पुष्टि करने के लिए कह रही हैं कि मेरे जितने भी रिश्ते नाते हैं स्नेह के, पहले वो मायके के नाते गिनाती हैं, माता पिता बहन भाई बंधु प्यारा परिवार, उसके बाद वो अपने ससुराल के नाते गिना रही हैं और कह रही हैं सास ससुर, मेरे सगे संबंधी, यहाँ तक कि जो प्यारा पुत्र भी है, उससे भी जो मेरा नाता है वो पति के बिना केवल दुख देने वाला है। अगर स्त्री के लिए पति नहीं है तो जितने भी ये रिश्ते बताए हैं ये केवल दुख के रिश्ते हैं। आगे कह रही हैं कि तन धन राज
और ये पाठ पति के बिना केवल शोक का समाज है। तो आगे वो अब बड़ी करुणा से विनती करते हुए कहती हैं कि हे प्राणनाथ, मोह कहूँ सुखद कतहूँ कछु ना हुई, कि आपके बिना मुझे कहीं कहीं सुख नहीं है, इसलिए मुझे आप अपने साथ ले चलिए। लिखती हैं, कह रही हैं, जिय बिनु देह नहीं बिनु बारी, कि जैसे प्राण के बिना देह नहीं है और पानी के बिना नदी नहीं है, जल के बिना नदी नहीं है, वैसे ही पति के बिना स्त्री नहीं है। यहाँ वो ये कहने की और संकेत कर रही हैं कि आप चाहते हैं मैं यहाँ रह के माता की सेवा करूं, आप अगर चले जाएंगे तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, फिर मैं इस देह से किसकी सेवा कर पाऊंगी। फिर कह रही हैं, जैसे नदी में जब तक जल हो तब तक वो लोगों की सेवा कर सकती है, लेकिन अगर उस नदी से जल ही चला जाए तो नदी किसी के काम की नहीं रहती। तो कह रही हैं, अगर आप ही चल जाएंगे तो मेरी देह किसी काम की नहीं रह जाएगी और मैं कुछ सेवा नहीं कर पाऊंगी। तो क्योंकि अब राम जी ने उन्हें वन के दुख प्रकट करते हुए, वन में जो मुश्किलें आनी थी उनके बारे में बोलते हुए कहा था कि वहाँ खग होंगे, मृग होंगे, वो इतनी जोर से चिंगाड़ करेंगे कि तुम डर जाओगी। तो कह रही हैं कि खग और मृग वो तो मेरे परिजन हो जाएंगे जब मैं वनवास को जाऊंगी, वन वो तो अवध हो जाएगी। और आप वस्त्रों की बात कर रहे थे, तो ये जो वृक्षों की छाल के वस्त्र होंगे वही मेरे लिए निर्मल होंगे। कह रही हैं, आपके साथ तो मैं कुटिया में भी महल बना लूंगी। फिर आगे कह रही हैं कि वन के जो देवी देवता हैं वही सास और ससुर के समान होंगे, और कहती हैं कंद मूल और फल मेरे लिए अमृत के समान होंगे। और प्रभु राम ने कहा था कि वहाँ इतने ऊंचे पहाड़ हैं कि देख के डर लगता है, तो कहती हैं वो जो पहाड़ वन में होंगे वो 100 अवध के महलों के बराबर होंगे। और प्रभु राम ने ये भी कहा था कि वहाँ बहुत डर लगेगा क्योंकि नदी होगी, गहरी नदियां होंगी, गुफाएं होंगी। तो कह रही हैं, छिनु छिनु प्रभु पद कमल विलोकी, कि मैं तो सारा वक्त आपके चरण कमलों को ही देखती रहूंगी, तो मुझे कुछ और देखने का कोई मैं किसी और देखूंगी ही नहीं, तो मैं डर ही नहीं सकती। तो अब कह रही हैं कि हे नाथ, आपने बहुत वन के दुख प्रकट किए हैं, वन दुख नाथ कहे बहु तेरे, कि आपने बड़े वन के दुख मेरे सामने बताए, वहाँ जो मुश्किलें आएंगी वो मेरे सामने बताई। लेकिन आप मेरी बात का ध्यान रखिए कि जो वियोग मुझे आपसे बिछुड़ के होगा, आपसे दूर रहने से होगा, उस वियोग वो वियोग वन के वियोग से या वन के दुखों का लवलेश मात्र भी नहीं है, कि जो वन का दुख है वो इतना कम है कि आपसे बिछड़ने का दुख तो मैं सह भी नहीं सकती। और इसलिए अब वो बड़ी प्रार्थना करते हुए कह रही हैं, अस जिय जानी सुजान सिरोमणि, लेई संग मोही छाड़ ही जानी, कि हे प्राणनाथ, आप मुझे छोड़ के यहाँ छोड़ के ना जाइएगा। यहाँ वो बड़ी करुणा से विनती कर रही हैं। और अब क्या कह रही हैं, राख ही अवध जो अवधि लगी, रहत न जनहि प्राण, कि अगर इतने लंबे समय के लिए, इतने 14 वर्ष की अवधि के लिए आपने मुझे यहाँ रखा तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। यहाँ वो हट कर रही हैं, पहले वो विनती कर रही थी, अब वो हट कर रही हैं। और उन्होंने सारे साम दाम दंड भेद यहाँ उपयोग किए हैं ताकि राम जी मान जाएं। तो अब आगे राम जी को मनाने के लिए कि वो उन्हें वन में ले जाएं, तो क्या कह रही हैं कि अब वो वनवास में या वन में वो जो रहेंगे, तो एक दिनचर्या का जो चित्र है वो प्रभु राम के सामने पेश कर रही है। क्या कह रही हैं कि जब हम वन में चल रहे होंगे तो मैं तो आपके पांव देख रही होंगी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, कि मैं तो हर पल आपके चरण कमलों की तरफ ध्यान रखूंगी, तो मैं तो थकूंगी ही नहीं, मुझे तो सारे सुख मिलेंगे, तो मैं तो थकूंगी ही नहीं। तो कह रही हैं, लेकिन आप तो थक जाएंगे, तो जब आप थक जाएंगे तो मैं हर भांति आपकी सेवा करूंगी। कैसे सेवा करूंगी, कह रही हैं, मैं आपके पांव धोऊंगी, वृक्ष की छाल में हम बैठेंगे, जो ठंडी हवा चल रही होगी वो ठंडी हवा हम अपनी ओर लेंगे। और कहती हैं कि ये सब करने से तो मेरे जो दुख हैं वो कुछ ही क्षण में जाते रहेंगे। आगे कह रही हैं, मैं समतल भूमि ढूंढूंगी, वहां घास का बिछौना बिछाऊंगी, और दासियों की भांति पूरी रात आपके चरणों की सेवा करूंगी। और कहती हैं, फिर जब मैं बार बार आपकी मूरत को देखूंगी तो जो गर्म हवा होगी वो भी मुझे ठंडी लगेगी। तो और अब श्री राम जी ने कहा था कि वहां निशाचर मिलेंगे, वहां राक्षस होंगे,
तो अब वो प्रभु राम को उनका वीर रूप बिताते हुए कह रही हैं कि को प्रभु संग मोहि चित्तव निहारा, कि आपके साथ होते हुए मुझे देख भी कौन सकता है। कह रही हैं आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे सिहनी को कोई सियार देख रहा हो, ऐसा भी भला हो सकता है क्या। तो ये सब बताते हुए वो प्रभु राम को मनाने की कोशिश कर रही है। तो आगे कहती है आप मुझे सुकुमारी कह रहे हैं, और इसलिए क्योंकि मैं सुकुमारी हूं इसलिए वन को नहीं जा सकती। तो कह रही है आप भी तो सुकुमार हैं, इस तर्क से तो आप भी वन को नहीं जा सकते। तो अगर आप वन को जा रहे हैं और ये तर्क संगत है, तो ये भी तर्क संगत है कि मैं सुकुमारी हूं और मैं आपके साथ वन को जा सकती हूँ। और फिर अब प्रभु राम ने अभी तक कुछ नहीं कहा, तो इस बात से माता सीता अब सोच रही हैं कि शायद प्रभु राम उन्हें साथ नहीं ले जाएंगे। तो वो क्या कह रही हैं कि हे, अब तो अपने मन से कह रही हैं, वो वहां खड़े लोगों से कह रही हैं, प्रभु राम से कह रही हैं कि इतने कठोर वचन सुन के भी, कि वनवास का सुन के भी, वियोग का सुन के भी मेरे जो हृदय है वो नहीं फटा। तो इससे वो शायद अब खुद को बता रही हैं कि इसका तो मतलब ये है कि प्रभु राम शायद मुझे नहीं लेके जाएंगे और मुझे बड़ी लंबी अवधि वियोग में बितानी पड़ेगी। और जब वो अपने मुख से वियोग शब्द निकालती हैं और अपने कानों से वो वियोग सुनती हैं, तो वो इतनी बेहाल हो गई, इतनी व्याकुल हो गई कि वहां खड़े लोग देख रहे हैं कि ये राजकुमारी सीता केवल वियोग शब्द सुन के ही इतनी बेहाल हो गई, जब इसे वियोग मिलेगा तो ये तो अपने प्राण ही त्याग देगी। और जब रघुपति ये चीज देखते हैं कि अगर हठ के कारण सीता जी को यहाँ छोड़ दिया जाए तो वो प्राण त्याग देगी, तो वो बड़े प्यार से सीता को उठाते हैं और बड़े प्यार से उन्हें कहते हैं कि हे सीता, अब सारी सोच छोड़ दो और वन को जाने की तैयारी करो, क्योंकि ये समय अब विषाद करने का नहीं है। तो और ये क्योंकि अब प्रभु राम ने उन्हें बड़े कठोर वचन कहे थे कि और उन्हें वियोग के बारे में कहा था, तो अब बड़े प्यार से कह रहे हैं, कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, कि अब बड़े शायद ये कहा होगा कि नहीं, जो कुछ कहा है वो नहीं होगा, तुम साथ को चलो, तुम प्यारी हो, ये सब कुछ। तो ये कहने के बाद अब वो माता के चरण में वंदना करते हैं। और अब ये वो क्षण है जब माता को पता लगता, जब माता ये समझ जाती है कि अब प्रभु राम जो हैं वो वनवास को जाने ही वाले हैं, तो वो व्याकुल हो जाती हैं और कहती हैं कि हे राम, तुम जल्दी वापस आके प्रजा का जो दुख है उसे मिटाना, और ये जो निष्ठुर माता है इसको भूल मत जाना। यहाँ माता कौशल्या खुद को निष्ठुर कह रही हैं, इसका अभिप्राय ये है कि वो मान रही हैं कि वनवास का सुन के उनके प्राण नहीं गए, अर्थात उनका जो प्रेम है वो झूठा है और माता जो है वो निष्ठुर है। इसलिए वो प्रभु राम को कह रही हैं कि माता तो निठुर है, लेकिन तुम माता को ना भूल जाना। फिर कह रही हैं, अब वो विलाप कर रही हैं कि मैं इस सुंदर जोड़ी को कब देखूंगी, अवध की कब वो दशा फिर से बदलेगी। और बड़े प्यार और संबोधन से कभी तात कह रही हैं, कभी लाल कह रही हैं, कभी बच कह रही हैं, कभी रघुपति कह रही हैं, कभी रघुबर कह रही हैं। जो भी प्रेम में माता अपने पुत्र को संबोधन कर सकती है वो यहाँ कौशल्या जी कह रही हैं। राम जी उन्हें उठाते हैं, उन्हें बड़ा स्नेह करते हैं, और बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जो पुत्र और माता का जो ये स्नेह है, समऊ स्नेह ना जाई बखाना, कि इसका जो है वो बखाना नहीं किया जा सकता, इसको जो बयान नहीं किया जा सकता, ये दृश्य वैसा है। और अब जानकी जी भी माता की तरफ बढ़ती हैं, उनसे कई बार आशीर्वाद लेती हैं और कहती हैं, पछतावा करती हैं कि माता, जब मुझे आपकी सेवा करने का मेरा समय आया तो मुझे वनवास मिल गया, लेकिन आप मेरी बात मानिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये शायद कर्म की गति है। और जब कौशल्या जी सीता जी को ये पछतावा करते हुए सुनती हैं, तो वो उन्हें उठाती हैं, बार बार आशीर्वाद देती हैं और कई सीख और उपदेश देके वो उन्हें वन के लिए विदा करती हैं। और अब जब राम जी और सीता जी कौशल्या जी के भवन से निकल के उनसे कक्ष से निकल ही रहे हैं, उस समय ये जो समाचार है ये राम जी के लक्ष्मण के पास पहुंच गया। और जैसे ही लक्ष्मण जी के पास ये समाचार पहुंचा है, तो व्याकुल विलख बदन उठी धाये, तो वो उनका जो बदन है वो व्याकुल हो उठा है, और वो वैसे ही उठ के प्रभु राम के पास दौड़े आए हैं। उनका जो शरीर है वो कांप रहा है, उनके नयन से अश्रु बह रहा है, उनसे कुछ कहा नहीं जाता। और जो राम जी के पास आके उनके चरणों में गिर जाते हैं, गहे चरण अति प्रेम अधीरा।
कुछ कहा नहीं जा रहा, लेकिन वो मन में सोच कर रहे हैं कि हे विधाता, क्या हमारे सारे जो सुकृत हैं वो खत्म हो गए हैं? लेकिन उनके मन में जो सबसे बड़ा इस समय विचार है, मो कहूँ काह कहब रघुनाथा, कि मेरे रघुनाथ क्या कहेंगे, क्या वो मुझे भवन में रखेंगे या मुझे साथ ले जाएंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि जो राम जी हैं वो बड़े धर्म संगत हैं, और वो जानते हैं कि अभी भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, राजा भी बीमार है। तो बनता तो यही है कि वो लक्ष्मण को वहां छोड़ जाएं। तो उनके मन में बड़ा दुख है कि प्रभु क्या मुझे साथ में लेके जाएंगे या मुझे छोड़ जाएंगे। जब प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को ये विलाप और ये कांपते हुए और रोते हुए देखा, और उन्हें उठाया, प्रभु राम क्या देख रहे हैं? देह गेह सब सन त्रिनु तोरे, कि लक्ष्मण जी ऐसे खड़े हुए हैं जैसे उन्होंने न केवल घर के साथ बल्कि अपनी शरीर के साथ भी तृण तोड़ दिए हैं। अब तृण तोड़ने से अभिप्राय ये है कि जब किसी के साथ रिश्ता तोड़ते हैं, जो कि प्राय अंतिम वक्त में होता है, तो कुछ टुकड़ा लेके सर के पीछे फेंक देते हैं। तो अभी लक्ष्मण पूरे अपने परिवार के साथ, यहाँ तक कि अपने शरीर के साथ भी तृण छोड़ के खड़े हुए हैं। वो इतना विलाप में और इतने व्याकुल हैं। तो राम जी उन्हें उठाते हैं और बड़े प्यार से सीख देते हुए कहते हैं कि तुम तो वीर हो, तुम तो धीर हो, तुम उठो और ये सारा विलाप छोड़ो। और आगे क्या समझाते हैं कि जो गुरु पिता और माता और स्वामी की सीख को अपने सर पे रखता है, केवल उसी का जन्म सफल है, केवल उसी के जन्म का लाभ है। तो कह रहे हैं कि हे भाई, मैं तुम्हें सीख देता हूँ कि तुम माता पिता की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है, ऊपर से पिता वृद्ध हैं और ऊपर से उन्हें मेरा दुख है। और इस समय अगर मैं तुम्हें साथ ले गया तो ये अवध की नगरी बड़ी अनाथ हो जाएगी। गुरु परिवार परिवार को गुरु पिता परिवार सबको अभी तुम्हारी यहाँ बड़ी जरूरत है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, कि जिस राज्य में जिस राजा के अंदर प्रजा दुखी हो, उस राजा को नरक का अधिकारी बनना पड़ता है। तो मेरे प्रिय लक्ष्मण, तुम यहाँ ठहरो, घर को देखो, सबका ध्यान करो। और इस बात से वो कह रहे हैं कि वो सूचित करते हैं राम जी लक्ष्मण जी को कि तुम साथ में ना चलो। जब लक्ष्मण जी ये सुनते हैं तो वो व्याकुल हो उठते हैं, वो सूख जाते हैं। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि वो सूख जाते हैं। और वो बड़ा विलाप करके प्रभु राम से क्या कहते हैं कि नाथ दासू में स्वामी, तुम तजहू त काह बसाई, कि हे नाथ, मैं दास हूँ, आप स्वामी हूँ, अगर आप मुझे त्याग देंगे तो मेरा क्या दशा होगी, मैं कहाँ बस पाऊंगा? कि अगर आप चाहोगे कि मैं ना जाऊं तो मैं ना जाऊंगा, अगर आप कहोगे कि मैं चलूं तो मैं चलूंगा, जो आप कहेंगे वो मुझे मानना पड़ेगा। लेकिन फिर आगे क्या कह रहे हैं कि आपने मुझे बड़ी भलाई की, बड़ी धर्म की, बड़ी नीति की शिक्षा दी है, लेकिन ये तो उनके लिए है जो इस नीति के, इस धर्म के अधिकारी हैं। मैं तो आपका बड़ा प्यारा छोटा पाला हुआ पुत्र हूँ, मैं शिशु हूँ। कह रहे हैं मैं तो आपका पाला हुआ शिशु हूँ, मैंने तो आपके अलावा माता पिता और गुरु को भी नहीं देखा। जो भी स्नेह के रिश्ते हुए, जो भी स्नेह के संबंध हुए, वो मैंने केवल इसलिए समझे क्योंकि वो आपके साथ थे। तो हे धर्म निपुण प्रभु राम, ऐसे सेवक को जो मन वचन और कर्म से आपके चरणों में गिरा हुआ है, आपके चरणों में ध्यान किया हुआ है, क्या आप ऐसे सेवक को भी छोड़ सकते हैं? और ये कहते कहते जो लक्ष्मण जी हैं उनकी हालत बड़ी बुरी है, विलाप कर रहे हैं, शरीर कांप रहा है। और जब प्रभु राम ये देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि मेरा वो भाई है जो वीर है, जो धीर है, जो किसी से नहीं डरता, लेकिन जो प्रेम में उनकी हालत हुई है, वो उसको उनसे प्रभुराम से देखी नहीं गई। और कहते हैं चलो उठो, माता सुमित्रा से तुम आज्ञा लो और मेरे साथ वन को चलो। अगर यहाँ लक्ष्मण जी प्रभु राम के साथ वाद विवाद में या तर्क वितर्क में चले जाते तो उन्हें शायद ये आज्ञा ना मिलती, लेकिन वो इतने प्रेम में हैं, इतने भाव में हैं कि उन्हें श्री राम जी को बड़ी दया आई और उन्होंने ये आज्ञा दी कि तुम भी मेरे साथ वन को चलो। तो अब लक्ष्मण जी
बड़े खुश मन के साथ, जैसे कि उन्हें पुनः आंखें मिल गई हो, जैसे अंधे को पुनः आंखें मिल गई हो। तो यहाँ मैंने ये भी पढ़ा कि जो जन्म से अंधा हो उसे आंखें मिली हो तो वो ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि उसे सारी चीजें नई तरह से समझनी पड़ती हैं। लेकिन जिसके पास पहले आंखें हो, फिर वो अंधा हुआ है, उसे फिर से आंखें मिले, तो जो सुख और जो खुशी उसको होगी, वही खुशी यहाँ लक्ष्मण जी की है। और वो उसी खुश मन के साथ माता सुमित्रा के पास चले गए हैं उनसे आज्ञा मांगने। अब मानस में जो माता सुमित्रा जी आई हैं, मैंने जो चीजें पढ़ी और सुनी, उससे ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सुमित्रा ये काफी विद्वानों ने और टीकाकारों ने जब ये अध्ययन किया कि जो रामायण में जितनी भी स्त्रियां आई हैं, तो में किसका जो प्रेम है वो सबसे प्रखर है श्री राम जी के लिए, जिसमें कोई मोल भाव नहीं है, जिसमें कुछ लेने देने का भाव नहीं है, तो उसमें सबसे जो प्रखर प्रेम आया है वो सुमित्रा जी का है। यहाँ लक्ष्मण जी जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि कहीं माता मुझे जाने के से मना ना कर दे। और वहां सुमित्रा जी हैं, जिसको ये भी पता चलता है कि 14 वर्ष का वनवास मेरे पुत्र को भी मिलने वाला है। एक भी क्षण के लिए वो ना किसी वचन में, ना अपने मन में इसको आने देती हैं और ना ही प्रकट करती हैं। वो अपितु ये कहती हैं कि तुम्हारे तो माता पिता राम और सीता हैं, तुम मुझसे क्या आज्ञा मांगने आ गए हो। और ये भी लिखा गया है कि लक्ष्मण जी इतने तपस्वी और विरक्त राम भक्त हुए, क्योंकि उनकी जो माता है सुमित्रा है, वो उनसे भी बड़ी तेजस्वी और विरक्त राम भगत हुई। तो अब जब ये लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास गए, तो वहां माता के चरण स्पष्ट करते हैं। और माता जी जब देखती हैं कि इनका तो मुख बड़ा उदास है, तो उनसे पूछती हैं कि क्या बात है। तो लखन कही सब कथा विशेषी, कि लक्ष्मण जी सारी कथा कह देते हैं और कहते हैं कि वनवास हुआ है, और वो जो सारी जो कैकेयी का संवाद है वो बताते हैं। तो ये सुन के जो सुमित्रा जी हैं वो इतना सहम गई, जैसे मृग चारों तरफ आग देख के सहमता है। तो यहाँ जो चार अग्नि है उससे अभिप्राय है, एक तो ये कि राम और सीता को वनवास हुआ है उसकी अग्नि, दूसरा ये कि लक्ष्मण साथ जा रहे हैं, तीसरा ये कि जो राजा दशरथ हैं उनके ऊपर जो इस बात का असर होगा कि वो प्राण त्याग देंगे, उस बात की अग्नि, और चौथी अग्नि ये कि भरत जब वापस आएंगे तो वो राज स्वीकार नहीं करेंगे। तो अवध जब उजड़ जाएगी, तो ये देख के वो सहम गई हैं। लेकिन जब लक्ष्मण जी माता की तरफ देख रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि आज तो अनर्थ हो गया है, माता कहीं स्नेह के बस मुझे यहाँ रख ही ना ले। तो जब लेकिन माता सुमित्रा जी तो ये सोच रही हैं कि ये तो बड़ा विषाद हो गया है, मेरे प्रभु राम को वनवास हो गया है। वो राम जी का, सीता जी का जो सुंदर सुशील रूप है उनको ध्यान करती हैं, फिर उनका जो स्नेह दशरथ जी के मन में है उसको ध्यान करती हैं। लेकिन फिर वो धीरज धर के कहती हैं और धीरज धर के सोचती हैं कि ये वो अवसर नहीं है विलाप करने का। और जब वो लक्ष्मण जी को पास में देखती हैं, तो वो हो सकता है इस समय लक्ष्मण जी ने ये नहीं बताया हो कि मैं भी वनवास को जा रहा हूँ, क्योंकि आप पीछे देखेंगे तो वो कह रहे हैं मांगत विदा सभय सकुचाई, कि वो सकुचा गए। तो अभी तक शायद उन्होंने नहीं बताया होगा। तो माता सुमित्रा जी हैं, जब लक्ष्मण जी को वहां देखती हैं तो कहती हैं तुम्हारे तो माता वैदेही है, कि मैं तो तुम्हारी देह की माता हूँ, लेकिन जो सीता जी हैं वो तो तुम्हारी माता हैं, पिता तुम्हारे राम जी हैं। और जहाँ राम रहे वही अवध है, और जहाँ सूर्य हो वही प्रकाश है। तो अगर ये बात सच है कि सीता और राम जी वनवास को जा रहे हैं, तो लक्ष्मण तुम इस बात को मान लो कि अवध में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हारे जितने भी पूजनीय प्रिय परम रिश्ते हैं वो केवल इसी नाते हैं कि वो राम जी के रिश्ते हैं। इसलिए तुम जाओ, वनवास में राम जी का साथ दो और अपने जीवन का लाभ उठाओ। कह रही हैं मैं तुम पे बलि जाती हूँ, कि मेरा भी ये सौभाग्य है, तुम्हारा भी ये सौभाग्य है कि तुम्हारा मन मलिन ना हुआ और तुमने प्रभु राम की सेवा करने का सोचा। कह रही हैं वही
स्त्री सौभाग्यवान है जिसका पुत्र जो है वो राम की भक्ति में लगा हुआ है। फिर कहती हैं कि वनवास तुम्हारे लिए या फिर वन तुम्हारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तो तुम्हारे माता पिता राम और सीता जा रहे हैं। फिर आगे उपदेश देते हुए कहती हैं, रोग राग रोष ईर्षा मद मोह कि इनको तुम स्वप्न में भी ना लाना। तो राग से यहाँ अभिप्राय है कि तुम सीता और राम का प्रेम छोड़ के किसी के प्रेम की तरफ ना देखना। रोष का अर्थ है कि अगर वो तुम्हें भला बुरा भी कहें तब भी तुम उस बात को बिना काटे हुए और बिना मन को मैला किए हुए मानना। ईर्ष्या कि ये ना मन में विचार लाना कि राम जी राजकुमार है, तुम भी राजकुमार हो, तो मैं क्यों सेवा करूं। और मोह इस बात का कि तुम्हें अवध की याद आए, और मद इस बात का कि तुम बड़े वीर हो धीर हो। तो ये किसी चीज को अपने सपने में भी ना लाने देना। फिर आगे कह रही है कि तुम कम क्रम मन क्रम और वचन से प्रभु राम की सेवा करना, क्योंकि जहाँ प्रभु राम होंगे वहीं तुम्हारा वास होना चाहिए, और इसलिए तुम उनकी सेवा करना। और ये सब उपदेश देते हुए माता सुमित्रा लक्ष्मण जी को ये आशीर्वाद देती हैं कि तुम राम जी के साथ वन को जाओ। अब लक्ष्मण जी राम और सीता जी जहाँ थे वहां पहुंचते हैं, और वहां से अब वो तीनों राजा दशरथ के पास विदा मांगने पहुंच जाते हैं। तो जब ये राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं तो राजा दशरथ को जो सचिव हैं वो उठाते हैं और बताते हैं कि राम जी आए हैं। और ये पहला क्षण है जब दशरथ जी ये देखते हैं कि राम जी के साथ सीता और लक्ष्मण भी जा रहे हैं, तो बड़े व्याकुल हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, और बार बार सबको हृदय से लगाते हैं। तो जब राम जी ये देखते हैं तो वो उठ के विदा, और वो भारी संताप भी करते हैं क्योंकि सीता जी भी साथ में जा रही है। तो राम जी उठते हैं और विदा मांगते हैं और कहते हैं, आप ये संताप ना करिए, आप अगर मुझे मोहवश यहाँ रोकना चाहेंगे तो उससे केवल अपयश होगा। जब राजा ये देखते हैं तो स्नेहवश उठते हैं, उनके जो शरीर है उसमें बल नहीं है लेकिन स्नेह के बल से उठते हैं, राम जी का हाथ पकड़ते हैं, उन्हें बिठाते हैं और कहते हैं, राम, मुनिवर तो कहते हैं कि तुम तो चराचर स्वामी हो, तो मुझे ये बात बताओ कि जो शुभ अशुभ कर्म करता है उसे शुभ अशुभ फल मिलते हैं, और जो वो कर्म करता है उसी को मिलते हैं। तो ये क्या विधाता की गति हुई कि कर्म कोई और करे और फल किसी और को मिले। अर्थात कर्म तो ये मेरे और कैकई के हैं, और इसके फल के लिए तुम्हें और सीता और लक्ष्मण को जाना पड़े। और ऐसे कई कई तरीकों से राजा कोशिश करते हैं कि राम वन को ना जाएं, लेकिन जब वो समझ जाते हैं कि धर्मधुरीण जो राम जी है उनका जो रुख है वो नहीं बदलेगा, तो वो सीता जी की तरफ मुड़ते हैं, उनको बड़े प्यार से हृदय से लगाते हैं और कहते हैं कि देखो, वन में बड़े दुख हैं, सास ससुर और पिता और माता के घर में बड़े सुख हैं, तो तुम इनको छोड़ के वन को ना जाओ। वहां बैठे और भी स्त्री पुरुष हैं, वो सीता को समझाते हैं। सीता को कोई बात प्रिय नहीं लगती, क्योंकि अब सभी समझा रहे हैं। तो कैकेयी जी ये जब देखती हैं तो वो तमक उठती हैं, वो क्रोध में आ जाती हैं, वो सोचती हैं कहीं सीता ये बात ना मान ले, लक्ष्मण ये बात ना मान ले, राम ये बात ना मान ले। तो वे क्या करती हैं, जल्दी से अंदर जाती हैं, जो मुनि के वस्त्र हैं, मुनि के भूषण हैं और मुनि के जो बर्तन हैं वो लाके राम जी के सामने रख देती हैं, और कहती हैं, राम, जो राजा हैं वो तो तुम्हारे, तुम तो उन्हें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, वो अपने ऊपर अपयश ले लेंगे लेकिन तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे, इसलिए तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। तो राम जी जब ये सुनते हैं और तो वो माता की बात मानते हैं, और जब दशरथ जी को ये बात सुनाई पड़ती है तो वो फिर से मूर्छित हो जाते हैं, फिर से मूर्छा में चले जाते हैं। अब राम और सीता और लक्ष्मण अब मुनि वेश बना के दशरथ जी से प्रणाम करके वनवास को तरफ बढ़ जाते हैं। तो अब जब ये वनवास की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये बात अब सारे, क्योंकि उन्होंने मुनि वेश धारण कर लिया है और ये सारे महल से निकल रहे हैं, तो सबसे पहले विधान ये था कि जो भी जो राजकुमार या राजा होता था, जो बड़े वक्त के लिए राज्य से दूर जाता था, तो वो अपने महल से होता हुआ, माता पिता के महल से होता हुआ, अपने सगे संबंधियों से मिलता हुआ गुरु के आश्रम में पहुंचता था। अब गुरु वशिष्ठ का जो आश्रम है वो नगर के बाहर है। तो अब राम वहाँ वशिष्ठ जी के पास गए और उनसे आशीर्वाद लिया, वहां जो ब्राह्मणों को दान करना था, वर्षासन देना था, वो दिया, और अपने जो दासी और दास थे उनको गुरु को सौंपा, और
वहां अवध का अब लोग पहुंच गए हैं, वहां शोर हाहाकार मच गई है। तो प्रभु राम सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरा हितकारी वही है, जेहि ते रहे भुआल सुखाएगी। कि मेरा हितकारी वही होगा जिससे जो राजा है वो सुखी रहे। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी माताएं बड़ी विरह में हैं, तो आप वही सब कुछ कीजिए जिससे उनका दुख कम हो जाए। और बड़ी विधि से वो सबको समझाते हैं। फिर गणपति जी, पार्वती जी और महादेव जी के को प्रणाम करके वो वनवास की तरफ या वन की तरफ प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसे ही राम जी अब अवध से निकल के वनवास की तरफ जा रहे हैं, तो वहां अवध में हाहाकार जो मचा हुआ है, तो बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं उसका शोर इतना है कि वो सुना नहीं जा रहा। वो विषाद देवताओं तक पहुंच गया है और वो हर्ष और विषाद कर रहे हैं। हर्ष इस बात का कि राम जी चले हैं तो वो रावण को मारेंगे और देवताओं का छुटकारा मिलेगा। और विषाद इस बात का कि ये जो अवध की नगरी का हाल हुआ है, ये ये देवताओं की वजह से हुआ है। और जैसे ही वो वन को जा रहे हैं तो लंका में बड़े अपशगुन हो रहे हैं और लोग विलाप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राम जी बड़ी तरीके से समझा रहे हैं कि तुम यहीं ठहर जाओ, तुम ना चलो। लेकिन लोग हैं कि पहले सुनते हैं और फिर वापस मुड़ आते हैं, क्योंकि अवध की नगरी अब उनको काल रात्रि के समान लग रही है। और अब यहाँ वो कह रहे हैं अवध की नगरी अंधेरी और काल रात्रि लग रही है। अंधेरी कि उसमें कुछ नहीं दिखता, काल रात्रि कि अगर इसमें जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। और वहां दूसरी तरफ दृश्य ये है कि राजा की मूर्छा छूटती है, तो वो सुमंत्र जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम इन सबको वन दिखा के 4 दिन में वापस आ जाओ। कि ये बड़े सुकुमार हैं, सुकुमारी हैं, ये थोड़ा सा वन देखेंगे, कष्ट देखेंगे और शायद वापस आ जाएं। लेकिन अगर ये पुरुष मेरे जो जो 2 पुत्र हैं, ये फिर भी ना डरें, तो तुम किसी बहाने से सीता को वापस ले आना। अगर सीता वापस आ गई तो मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। तो अब सुमंत्र जी आ, प्रभु राम को ये बात बताते हैं और बड़ी विनती करके उन्हें रथ पे चढ़ा लेते हैं। और जैसे जैसे प्रभु राम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अवध के लोग उस रथ के पीछे भाग रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, प्रभु राम बड़ी भांति समझा रहे हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। यहाँ के जो खग मृग और जो पेड़ पौधे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई तस्वीर का दृश्य हो। वो कोई हिल नहीं रहा, ऐसा लग रहा है सबके से प्राण निकल रहे हैं, सबसे सुख जाता है, सब सूख रहे हैं। और प्रभु राम जब लोगों का ये दृश्य देखते हैं तो तमसा नदी के तट पे वो विश्राम लेते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये लोग नहीं यहाँ से जाएंगे। तो अब उन्होंने क्या किया, लोगों से पहले तो बड़ी विनती करी, लेकिन जब लोग नहीं माने तो प्रभु राम ने सुमंत्र जी से कहा कि रात के दूसरे पहर के बाद हम बिना रथ के चिन्ह छोड़े हुए यहाँ से निकल जाएंगे, ताकि लोगों को इसका पता ना चले। तो जब रात के दूसरे पहर के बाद राम लक्ष्मण और सीता जी वहां से तमसा नदी के तट से निकल जाते हैं और लोग उठते हैं, तो सारी तरफ शोर और विलाप छा जाता है। लेकिन ये अवध के लोग हैं, ये एक दूसरे को क्या ढाढ़स दे रहे हैं कि प्रभु राम ने हमें इसलिए छोड़ा है ताकि हमें कलेश ना हो। तो इसलिए अब जब वो वापस जा रहे हैं तो वो अब कहते हैं कि हम बड़े तरीके से व्रत नेम करेंगे ताकि प्रभु राम जल्दी वापस लौट आए। और अब दूसरा दिन है और सब श्रृंगवेरपुर पहुंच गए हैं। वहां गंगा के तट पे प्रभु राम उतरते हैं, दंडवत करते हैं, गंगा का पानी पीते हैं, स्नान करते हैं और गंगा की जो कथाएं हैं वो लक्ष्मण जी, सीता जी और सुमंत्र को सुना रहे हैं। और इतने में वहां का जो राजा था निषाद गुह, उसको ये गुह निषाद राज जो थे, उनको ये खबर मिलती है, उनको ये समाचार मिलता है। तो वो भेंट लेके राम जी के पास आते हैं, अपने सब परिवार के साथ, अपने कुटुंबियों के साथ राम जी के पास आते हैं। राम जी उन्हें बड़े प्यार से अपने निकट बिठा लेते, पूछी कुशल निकट बिठाई। तो यहाँ आप देखेंगे और मानस पढ़ेंगे तो प्रभु राम ने बड़े लोगों को ये सौभाग्य नहीं दिया कि वो पास आके बैठे। सुग्रीव को ये सौभाग्य नहीं हुआ, विभीषण को ये सौभाग्य नहीं हुआ, ये निषाद राजगुह को ये सौभाग्य हुआ है कि वो प्रभु राम के निकट
जाके बैठ जाए। और जब निषाद राज प्रभु राम का निकट से दर्शन करते हैं तो कहते हैं कि आज मैं धनवान हो गया हूँ, और प्रभु राम से विनती करते हैं कि आप मेरे नगर में पधारिए, ताकि जिससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, आप आराम करें, जो मेरा ग्राम है वो भी आपका राज्य है। तो उस पे प्रभु राम उन्हें बताते हैं कि उन्हें तो 14 वर्ष का वनवास हुआ है, वो किसी नगर में नहीं जा सकते। तो इसके जब लोग ये निषाद लोग ये बात सुनते हैं, तो कुछ तो लोग कहते हैं कि देखिए कैसे माता पिता हैं जिन्होंने इतने सुंदर बालकों को वनवास दे दिया है। और कुछ वहां ऐसे भी लोग हैं वो कह रहे हैं अच्छा हुआ इन्हें वनवास हुआ, इससे हमें इतने सुंदर जो प्रभु हैं उनको देखने का मौका मिला। इतने में जो निषाद राज हैं वो एक अशोक का पेड़, सिंसूपा का जो पेड़ है वो ढूंढते हैं और प्रभु राम को दिखाते हैं उनके रहने के लिए। प्रभु राम जी बड़े खुश मन से वहां रहते हैं। फिर निषाद जी उनकी बड़ी सेवा करते हैं, उनके लिए साथरी बनाते हैं और कंद मूल फल लेके आते हैं, उनको भोजन करवाते हैं। और जब श्री राम और माता सीता सब सो जाते हैं, तो वहाँ लखन जी पहले तो उनके पांव दबा रहे थे, लेकिन कुछ जब वो उन्हें पता लगता है कि वो सो गए हैं, तो वो वीरासन में बैठ जाते हैं ताकि वो पहरा दें। जब वो जो निषाद राज हैं ये देखते हैं, तो वो भी उनके साथ वहां बैठ जाते हैं। और वहां से जब वो राम जी और सीता जी को ये घास के बिस्तर पे लेटे हुए देखते हैं, तो निषाद जी को बड़ा दुख होता है। और वो बड़े तरीके से लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ये जो राम जी हैं, ये जो सोने के महल, जो इतने सुंदर महल में रहते थे, जिनके इतने सुंदर चौबारे थे, देखो क्या गति आई है, कि क्या काम हुआ है कि आज वो घास में लेटे हुए हैं, घास पे इनका बिछौना है। तो उनके मन में बड़ा संताप होता है, और वो इस संताप में कैकई के लिए बड़ा भरा भला बुरा कहते हैं कि इसने कुल का नाश कर दिया है। तो लक्ष्मण जी जब ये सब सुनते हैं, तो अब ये एक ऐसा प्रसंग है जब लक्ष्मण जी बड़े भक्ति में, बड़े वैराग में और बड़े ज्ञान में निषाद राज जी को संदेश दे रहे हैं, उन्हें उपदेश दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, सभी अपने कर्मों के वश ही। क्योंकि उन्होंने कैकई की बड़ी निंदा की थी, तो इसलिए अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, सब अपने कर्मों के वश चल के ही सुख दुख भोगते हैं। आगे कह रहे हैं कि जो भी संयोग वियोग भले बुरे भोग, शत्रु मित्र उदासीन हैं, ये सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म मरण कर्म काल ये सब इस जगत के जंजाल हैं। तो कहते हैं धरती घर परिवार स्वर्ग नरक ये कुछ भी परमार्थी नहीं है। निषाद राज जी को उपदेश देते हुए ये सब कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये जो सृष्टि है ये एक माया का स्वप्न है। ये वैसा ही स्वप्न है जैसे स्वप्न में कोई राजा भिखारी हो जाए, लेकिन जब वो उठता है तो वो भिखारी नहीं होता। वैसे ही इस सृष्टि में जो कुछ चल रहा है ये मायाकृत स्वप्न है। और वही योगी हैं जो 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 इस मोह रात्रि में सोते नहीं हैं, इस माया नगरी में फंसते नहीं हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारा काम तो केवल इतना है निषाद राज, कि हम प्रभु राम के चरणों में अपना ध्यान रखें, और उनको ध्यान करते करते किसी को दोष और किसी को क्रोध ना देते हुए हम प्रभु राम के चरणों में अपना ध्यान रखते हुए इस भव सागर से, इस भव जाल से ऊपर उठ जाएं, निकल जाएं। और इस उपदेश को देते देते सुबह हो जाती है। और जब सुबह होती है तो श्री राम जी उठते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, अब किसी से बड़का दूध मंगा रहे हैं। बड़का दूध किस लिए, ताकि जटाएं बनाई जाए। और सुमंत्र जी जब ये दृश्य देखते हैं तो उनका मन बड़ा मलिन हो जाता है। और वो क्या अपने नयन से जल छलकाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, राम जी को जाके कहते हैं कि राजा ने मुझे ये आदेश दिया है कि मैं 4 दिन वन दिखा के आपको वापस ले आऊं। इसलिए हे नाथ,
आप ऐसा कुछ करें कि अवध अनाथ ना हो। जब प्रभु राम ये सुनते हैं और ये सब कहते हुए सुमंत्र जी उनके चरणों में गिर जाते हैं, तो जब प्रभु राम ये सब सुनते हैं तो उन्हें उठाते हैं, हृदय के साथ लगाते हैं और कहते हैं कि सुमंत्र जी, आप तो पिता समान हैं, आपने तो धर्म की सारी पुस्तकें पढ़ रखी हैं, तो ये कैसे धर्म संगत संगत हो सकता है कि मुझे वनवास मिला है और मैं वापस अवध को लौट जाऊं। इसलिए ये बिल्कुल धर्म संकट नहीं है। और भी वाद संवाद यहाँ होता है, लेकिन हमारे पास क्योंकि समय का बड़ी लिमिट है, तो आगे सुमंत्र जी राम जी को कहते हैं कि अगर आप और लक्ष्मण जी नहीं चल रहे तो जो राजकुमारी सीता है उनको भेज दीजिए, क्योंकि राजा दशरथ ने बड़े अ, विनती करते हुए ये कहा है कि अगर सीता वापस आ गई तो उनके जो प्राण हैं वो बच जाएंगे। जब सीता जी ये सुनती हैं तो कहती हैं कि मुझे माफ कीजिए, आप तो मेरे पिता और मेरे ससुर के समान हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या सूर्य की किरणें सूर्य के बिना रह सकती हैं? क्या चांद की किरणें चांद के बिना रह सकती हैं? क्या आप फिर आप बताइए, मैं अपने पति के बिना कैसे रह सकती हूँ? कह रही हैं कि मैंने तो अपने पिता का शौर्य देखा है, मैंने तो अपने ससुर का भी सारा यश देखा है, लेकिन मैं अंत में यही निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि पति के बिना सब कुछ रंग है, पति के बिना कुछ भी मन को नहीं भाता। इसलिए राम जी और सीता जी सुमंत्र जी से बड़ी बड़ा विनती करते हुए कह रहे हैं कि आप हमारी तरफ से राजा दशरथ के चरणों में सौ सौ बार प्रणाम करना और उन्हें कहना कि हमारी और कोई ध्यान ना करे, हमारी ओर से कोई कष्ट ना अपने मन पे ले, हम इस वनवास से, हम वन में रहने से बड़े सुखी हैं। अब सुमंत्र जी भी भाव विभोर होके बड़ी कोशिश करते हैं कि वो भी वन को प्रभु राम के साथ चले जाएं, लेकिन प्रभु राम अपने वितरक से सुमंत्र जी को ये समझा देते हैं कि उनका वन में जाना उचित नहीं है। और जब मेटी जाई नहीं राम रजाई, कि प्रभु राम की जो ये आज्ञा है ये मेटी नहीं जा सकती और ये सुमंत्र जी को समझ आ जाता है, तो वो बड़ा मन पे भार लेके अपने रथ पे बैठते हैं, और जो रथ के घोड़े हैं वो प्रभु राम की ओर ही चित लगाए हुए हैं, हिन हिना रहे हैं। और ये सब दृश्य देख के जब सुमंत्र जी वापस अवध की ओर जा रहे हैं और प्रभु राम जी वहां से वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो जो निषाद लोग हैं वो ये देख के बड़े पछता रहे हैं, बड़ा दुख कर रहे हैं। तो आगे अब प्रभु राम को इस वनवास में और इस वन यात्रा में कौन कौन मिलता है, ये अगली कक्षाओं का विषय है। और इसी के साथ आज का प्रसंग मैं यहाँ समाप्त करती हूँ और आप सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, भाव विभोर कर दिया, बहुत आनंद आ सुंदर। गया। नेहा बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। एक तान एक लय में बोला है, बहुत अच्छा बोला, बहुत ही बहुत हमेशा की तरह वैसा ही जैसा बोलती आई हो। बहुत बढ़िया। ये अपनी यंग स्पीकर है। हाँ बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत होते हैं अद्भुत भाई। लगता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, बहुत बधाई मेहनत हो। करना बहुत बहुत धन्यवाद नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नेहा जी, जब आप अद्भुत अद्भुत। समझाते हैं, बताते हैं, लय व्याख्या लय करते हैं, नहीं खत्म तो होता सब है और सजीव होता है, जैसे पूरा बहुत सजीव, अवध, बहुत सजीव, पूरा बहुत सजीव, अरण्य और एक एक निषाद बहुत शब्द सजीव। पे सब कुछ बड़ा जैसे नजरों बड़ा के ही सामने आता चिंतन है। मनन बहुत ही सुंदर व्याख्या, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, ये आप सभी का आशीर्वाद है। और जितना भी प्यार है। कहा जाए कम है। स्पीचलेस, स्पीचलेस। आप सबको कहते हैं नेहा ने अयोध्याकांड का आरंभ किया और 17 से हमें अयोध्याकांड पिछले 3 सत्रों से हमें अयोध्याकांड की यात्रा करा रही हैं। और इसके बाद में अब अगले सप्ताह पता नहीं कौन है, मुझे पता नहीं। अगले सप्ताह हमें यहाँ से राम जी को आगे कौन ले जाएगा आप में से? कोई है तैयार?
सब बोले अब ये हम नेहा की तरह तो कर नहीं सकते, अब क्या बेकार में इस झमेले में पड़े हैं। ऐसा लग रहा नेहा जी ही पढ़ा है। है। चलिए, बहुत 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 बधाई नहीं है आपको। अब इसके बाद में है, हम लोगों ने बैलेंस कर रखा है, एकदम यंग और एकदम मेच्योर। तो इसके बाद में है हमारी बिल्कुल मेच्योर्ड विदुषी राजरानी दीदी इससे आगे की यात्रा करवाएंगी। और इसके बाद में राम जी को कौन कौन मिलता है, आगे क्या यात्रा होती है, वो तो इनसे हम अगले शनिवार को ही प्राप्त करेंगे। तो हम प्रतीक्षा रहेगी राजवानी दीदी आपके अगले सप्ताह। आप हमारे विशिष्ट, मेरे बहुत प्रिय छोटे पे आप बात करेंगी। सुन के बट के बहन। बिल्कुल हाँ, आपका तो प्रिय सोढ़ा है, मैं बार बार यही सोचती हूँ। सुन राज रानी के बहन, प्रेम लपेटे अटपटे। चलिए, बहुत सुंदर। तो इसके साथ ही आज का की कक्षा औपचारिक रूप से समाप्त हुई। और एज यूजुअल वही मेरी बातें हैं कि आज का जो क्विज है, कल सब जो होने वाला था बंद, आज बंद कर दिया जाएगा। और आज जो नेहा ने हमें बताया उसकी जो क्विज नंबर 12 आज ओपन कर देंगे। और रामायण अधिवेशन बड़ा जोरदार काम कर रहा है, मतलब बहुत लोग वहाँ आ रहे हैं, बहुत लोग पेपर्स वगैरह भेज चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभी अगर आप ना भेजा हो तो फटाफट भेजिए, और अपने जो इष्ट मित्र हैं उनको भी इस अधिवेशन के बारे में सूचित करें, जितने लोगों को आप सूचित कर सकें। और आज हुई 30 तारीख, कल होगी 31, परसों 1 नवंबर पहला सैटरडे, और वह विष्णु सहस्त्र नाम का समय। तो 1 नवंबर को परसों विष्णु सहस्त्र नाम का तो पहले पाठ आदरणीय आशा श्रीवास्तव जी के निर्देशन में। और उसके बाद में फिर डॉक्टर राजवानी शर्मा जी विष्णु सहस्त्र नाम पे अ, कुछ नामों की चर्चा करेंगे, जितने एक दिन में हो जाए। पर उसके पहले सुबह ही सुबह रामायण क्विज, जो 5वीं कौन बनेगा राम भक्त की क्विज होगी, जो क्या समय, 8 बजे, राइट, मैं समय भूल गया। आठ आपके बजे यहाँ सुबह है, यहाँ तो शाम है। हाँ, मैं वही मैंने यहाँ तो सारे इंडिया के टाइम से बात करते हैं, तो 8 बजे होगा ना, राइट, जो भी समय हमने डाल रखा हुआ है, 8 मुझे भी समय नाम में मुझे भ्रम हो रहा है क्या टाइम 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 डाला था। तो आप परिचित हैं उससे। और उसका इस बार का सिलेबस कह लें आप, कंटेंट है लंका कांड, दोहा क्रमांक 40 से 80। और उसमें जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनके लिए अगले दिन 2 नवंबर को उसका पार्ट बी का क्विज। तो मेरी अनाउंसमेंट समाप्त हुई। कोई मेरे लिए प्रश्न बताएं आप। एनी क्वेश्चन? ठीक है, चलिए, आपका कोई प्रश्न नहीं है तो फिर राम जी ने चाहा तो शनिवार को मिलते हैं, और आपके पुनः दर्शन होंगे। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय जय राम।